तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिशन के साथ। देखिए इटली के अंदर जो है तो एडमिशन हासिल करने के लिए जो है तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आती है वो है बैचलर्स की डिग्री और आपका बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट। अगर कोई स्टूडेंट जो है तो वो एफएससी के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो उसके पास जो है तो एफएससी की डिग्री, एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट और इसके साथ जो तीसरी डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आइट्स। देखिए आइट्स जो है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको आइट्स से बगैर भी जो है तो एडमिशन दे देती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आगे प्रोसीजर के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइट्स जो है तो वो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। तो 90% चांस है कि आपको यूनिवर्सिटी से जो है तो एडमिशन आइट्स के बगैर भी मिल जाएगा, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर जब आप एम्बेसी के अंदर अपना वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो उस टाइम भी आपको आइट्स की जरूरत होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप वक्त पर ये दे दें, तो इट्स गुड फॉर यू। ये 3 डॉक्यूमेंट, उसके बाद चौथा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। और ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ के अंदर जो है तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 वेबसाइट्स मैं आगे वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की है। उसके अंदर सबसे पहला आता है masterportal.com, एक प्राइवेट वेबसाइट है जिसके ऊपर जो है तो यूरोप और यूएसए ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इसको भी यूज करके जो है तो आप अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा है bachelorsportal.com, तो ये सिमिलर है masterportal.com के, लेकिन bachelorsportal.com के अंदर जो है तो आपके पास जो है तो बैचलर्स की यूनिवर्सिटीज होती है, वो स्टूडेंट्स जो बैचलर डिग्री करना चाह रहे हैं। और इसके बाद तीसरी जो वेबसाइट आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सिटी इटली। अब यूनिवर्सिटी इटली क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हर कंट्री के अंदर जो होते हैं उसके उनके कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी का एक फेमस वेबसाइट है दात। इसी तरह इटली के अंदर जो इनका मेन वेबसाइट है वो है यूनिवर्सिटी इटली। तो यूनिवर्सिटी इटली को ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है तो वो यूज नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं है कि वो जो है तो आप एडमिशन प्रोग्राम्स ढूंढने के लिए और एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आ रही है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इन 3 वेबसाइट्स के बारे में जो है तो मैंने डिटेल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह जो है तो आप इस वेबसाइट्स को यूज करके अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं और उसके बाद जो है तो आप किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है तो आप आगे मूव करना चाह रहे हैं उसके बाद वाला प्रैक्टिकल पार्ट देखें और उसके बाद फिर हम नंबर 4 उसके बाद जो है तो हम अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।